बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबे कद्र की मुबारक रात और हर मोमिन में इबादत का ज़ौक़ शौक़ बढ़ जाता है। हर मुसलमान ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब को राज़ी कर लूँ। यकीनन यही होना चाहिए कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। पर सवाल ये आता है कि हम इन मुबारक रातों में क्या करें, कौन सी इबादत करें, कौन सी दुआएं पढ़ें, कौन से नवाफिल पढ़ें, कौन सा ज़िक्र अज़कार ज़्यादा करें जिससे हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें इन रातों में क्या करना चाहिए। तो देखें, ये जो सबे कद्र की रात है, इसमें कोई पर्टिकुलर हदीस में नहीं आया है कि आपको इस तरह से नमाज पढ़नी है, ये नमाज पढ़नी है या ये दुआ पढ़नी है। जो हदीसों का खुलासा है वो ये है कि इन रातों को इबादत में गुजारना है। अब इबादत में वो कुछ भी हो सकती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। नवाफिल पढ़ सकते हैं, आप तिलावत कुरान कर सकते हैं। अगर मेरी बहनें हैं जो अय्याम से हैं, यानी जिनके हैज के दिन चल रहे हैं, वो तिलावत कुरान नहीं कर सकती, वो नफिल नहीं पढ़ सकती, तो वो दुरूद पाक की कसरत कर सकती हैं, वो ज़िक्र अज़कार कर सकती हैं, यानी कलमे तय्यबा पढ़ सकती हैं, तस्बीह फ़ातिमा पढ़ सकती हैं, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नाते पाक पढ़ सकती हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ सकती हैं, वो ये कर सकती हैं। और जो पाक हैं तो वो नवाफिल पढ़ सकती हैं, तिलावत कुरान कर सकती हैं, ये कर सकती हैं। इसके साथ साथ दीनी कुतुब भी पढ़ सकती हैं। ये यानी कि आपका जिस चीज़ में दिल लगे और आप जिस चीज़ को ज़ौक़ व शौक़ के साथ कर सके। ये नहीं कि आप बोरियत के साथ कोई काम कर रही हैं। अगर आपने काफ़ी देर से तिलावत कर ली है, आप थोड़ी इसको स्किप करके आप नमाज अदा करने लगे। नमाज अदा कर चुकी हैं, कुछ देर दुरूद पाक पढ़ लीजिए, कुछ देर नाते पाक पढ़ लीजिए। इस तरीके से आप इस रात को इबादत में गुजारना है। अब आपका ज़ौक़ व शौक़ जिस चीज़ की तरफ जानिब हो। सबसे अहम चीज़ है कि इन रातों में गुनाहों से बचना है। ये नहीं कि हमने 1 घंटे तिलावत की तो उसके बाद कुछ देर गाने भी सुन लिए, उसके बाद कुछ देर बैठकर गीबतें भी कर ली, उसके बाद कुछ देर बैठकर दूसरों की चुगलियां भी कर ली, झूठ भी बोल लिए। नहीं, इस रात में हमें जितनी नेकियां करना है उतना ही हमें कोशिश करनी है कि हम गुनाहों से बचें, रब को राजी काम करने वाले काम करें। और एक और प्यारा सा और छोटा सा नाकिस सा मेरा मशवरा है कि जिन बहनों की कज़ाए उम्री है, जिनकी नमाजें ऐसी हैं कि जिन्होंने पहले नहीं पढ़ी है, कज़ा हैं, तो बेहतर है कि नवाफिल से अच्छा वो अपनी कज़ाए उम्री पढ़ लें। यानी कि आप जैसे 1000 नवाफिल पढ़ने वाली थी तो आप 1000 कज़ाए उम्री पढ़ लें, यानी 200 आप फजर की कज़ा नमाज़ अदा कर लें, 200 आप जोहर की नमाज़ कज़ा अदा कर लें, 200 असर की, 200 मगरिब की, 200 दिन की इशा की, और जो 3 बितर हैं उनकी भी कज़ा होती है। कज़ा सिर्फ जो है वो फ़र्ज और बितर की होती है, वाजिब नमाज की। इस तरीके से आप रात में नवाफिल की जगह कज़ाए उम्री पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए क्योंकि जब तक फ़र्ज मुकम्मल ना हो तो नफिल कबूल नहीं होते। तो इन रातों का एक ये भी फ़ायदा होता है कि हमारी कज़ा नमाजें बहुत ज़्यादा तादाद में कंप्लीट हो जाती हैं, यानी हम उनको पढ़ सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन तो यही है कि आप नवाफिल की जगह अपनी कज़ा नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ते पढ़ते अगर आपको कुछ उसमें दिल नहीं लग रहा है, आप तिलावत कर लें, फिर अपनी कज़ा नमाज पढ़ने लगे, फिर कुछ नाते सुन लें, फिर कज़ा नमाज पढ़ने लगे। इंशाअल्लाह इस तरीके से रात गुजारिएगा। इसके बाद एक अहम और बहुत ज़रूरी बात कि आप रात भर अगर जागते हैं तो कोशिश कीजिए कि फजर के वक्त के टाइम मत सो जाइए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, 2 बजे तक जागते हैं, 3 बजे तक जागते हैं, 4 बजे तक जागते हैं, इसके बाद सो जाते हैं और 5 बजे जब फजर का नमाज का वक्त होता है सोते रहते हैं। यानी कि तमाम रात नवाफिल में गुजारेंगे और जो फ़र्ज है नमाज फजर की, उसको छोड़ देते हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर आप सारी रात इबादत नहीं कर सकते हैं लेकिन इशा की नमाज बाजमात पढ़ते हैं, हमारी बहनें अपने घर में पढ़ेंगी, और फजर की नमाज बाजमात पढ़ते हैं, आपको सारी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। देखिए, नवाफिल का हुक्म अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नहीं दिया है। अगर आप नवाफिल पढ़ेंगी तो ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन फ़र्ज़ नमाज का हुक्म रब तबारक व तआला की तरफ से है। यानी कि ऐसा ना हो कि हम रात भर नवाफिल पढ़ते रहे और जब फ़र्ज़ का वक्त आए, यानी फजर की नमाज का वक्त आए जो कि फ़र्ज़ इबादत है, उस वक्त हम सोए रहें। ये बहुत बड़ी हमारी गलती होगी, ये बहुत बड़ी जो है वो हमारी कोताही होगी कि हम नवाफिल पढ़ते रहें और फ़र्ज नमाज को छोड़ दें। तो इस तरीके से जागिए, या तो जब पूरी रात जागें तो फजर की नमाज पढ़कर ही सोएं, या फिर और पहले 12 बजे सो जाएं, फिर रात को चाहे 3 बजे उठ जाएं, 3 बजे से इबादत करते रहें और फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर चाहे आराम करें। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, इस तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं होती है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जागते रहते हैं 3-4 बजे तक और सो जाते हैं, इसके बाद अपनी नमाज फ़र्ज जो कि फजर की है उसको कज़ा कर देते हैं। उम्मीद
उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट लैलतुल क़द्र, अबाउट शब क़द्र आपको बहुत पसंद आई होगी। ये मैंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि जो कि किताबों में शायद बहुत कम लिखी होती हैं। किताबों में कोई आपको दुआ लिख देंगे कि शब क़द्र में ये दुआएं पढ़ें, शब क़द्र में इस तरह से नवाफिल पढ़ें कि ये हो, इतने बार ये पढ़ें, इतने बार वो पढ़ें, इस तरीके की बातें लिखी होती हैं जो कि आप लोगों में काफ़ी उलझा देती हैं आपको कि क्या करें, ये पढ़ें कि वो पढ़ें कि ये पढ़ें कि। मैंने आपको बहुत आसान तरीका बता दिया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसको अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और शेयर करने के साथ साथ आप इस पर अमल करें, अपने घर वालों को भी ज़रूर